प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाख्यम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदाह्वं जीर्णवर्वसेन जीर्णनेत्रेष्ठं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में मिच्छो शासन मिस्सो अविरध सम्मोय देश विरदोय विरदापमत इतरो अपोवणियट्ठि सुगमोय उव संति खीन मोहो सजोगी केवली जिणो अजोगीय 14 गुण ठाणाणीय कमेन सिद्धाय नादव्वा गाथाएं सुनाएंगे। बोलिए भाभी। नीतू भाभी के बारे में ठीक है, पहले नीतू भाभी गाथाएं बोल रहे। स्थान के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। इस स्थान का नाम ब्रह्मतीर्थ स्थान है। संचरण कषाय और मौन उपशय की 3 उद्देश्य से प्रमाण से घटना होने पर और 3 चौकड़ी के अनुसार पूर्वक होने वाली गीता का सम्यक और महाव्रतो रूप परिणाम को ब्रह्मतीर्थ स्थान कहते हैं। इसे ब्रह्मत्व संयम, सकल विरत, सकल संयम और सकल चरित आदि नामों से भी जाना जाता है। ब्रह्म तथा प्रकाश रूप से मत सहित कषाय सहित अवस्था को प्रमाण कहते हैं। यह आत्म कल्याणकारी के कारण में अनिष्ठा होना, असावधानी होना या शुद्धोपयोग का अभाव ही प्रमाण है। प्रमाण के मुख्य रूप से 15 भेद होते हैं। 4 कथा, राज कथा, तेज कथा, विभिन्न कथा और राज कथा, भोजन कथा, चौथा स्त्री कथा। 4 कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ। 5 इनके विषय में प्रवृत्ति, स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षु, कर्ण आदि के विषय में प्रवृत्ति होना और एक निद्रा और एक स्नेह। ये प्रमाद ग्रस्त अवस्था में होने वाले प्रमाद जैसा नहीं है, जैसे आलस का होना, सो जाना, गप्पे मारना, इस प्रकार का प्रमाद मुनिराज के जीवन में नहीं पाया जाता। तो ये प्रमाद मुनिराज के जीवन में किस प्रकार पाया जाता है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। जब मुनिराज प्रथम का शास्त्र लिखते हैं तो उसमें चक्रवर्ती की पटरानी के सौंदर्य का वर्णन करने से इसकी कथा करने प्रमाद हो जाता है। इसी प्रकार चरणामृत के उपदेश में ये पदार्थ भक्ष्य है या अभक्ष्य है, भोजन संबंधी कथन लिखने में, करने में, आहारचर्या में लगने वाले दोषों के प्रायश्चित के लेने देने में भोजन तथा संबंधी प्रमाण हो जाता है। इसी प्रकार शास्त्र रचना का प्रारंभ करते समय या अंत में किसी देश का या राजा का वर्णन करने से राजकथा संबंधी प्रमाण हो जाता है। और प्रथम के शास्त्र की रचना करते समय चोर की कथा का
चोर की कथा के द्वारा तथ्य समझाने के कारण चोर कथा नामक प्रमाण हो जाता है। इसी प्रकार आचार्य महाराज द्वारा धर्म का संचालन के समय मुनि शिष्यों के प्रति संचलन कषाय करने क्रोधादि कषाय उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार व्यवहार करते समय, ज्ञान के उठते बैठते समय मिट्टी कंकड़ आदि वस्तु का स्पर्श का ज्ञान होता रहता है। ध्यान मिलने से गंध का ज्ञान होता है। आहार ग्रहण करते समय खट्टी मीठी रस का ज्ञान होता है। तो इन सब में निश्चिधारणा से अनुभूत हो जाने से परिचय की धन्य प्रमाण होता है। इसी प्रकार अंतर्मुख कार्य के लिए जो निद्रा लेते हैं मुनिराज, उस समय शुद्धोपयोग की दशा नहीं रहती, तो निद्रा से प्रमाण हो जाता है। और अन्य साधन में मुनिराजों से प्रेम का अपनापन इसमें लंबा प्रमाण होता है। तो हम देखते हैं कि प्रमाण मुनिराज के जीवन में इस प्रकार में होता है। सम्यक की अपेक्षा विचार करें तो छठे गुण स्थान में औपचारिक, शैक्षणिक और शारीरिक तीनों सम्यक्तों में से कोई भी एक सम्यक्त हो सकता है। चारित्र अपेक्षा छठे गुण स्थान में शैक्षणिक चारित्र होता है और समय चारित्र होता है। शैक्षणिक चारित्र तथा प्रत्याख्यानावरण कषाय क्रम के वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धों का उदयमान विषय और उन्हीं के भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धों का अक्सर बलात्कार उपशम होना और संचलन और नौ कषाय की देशव्यापी स्पर्धों का फिर उदय होना, इस प्रकार यह शैक्षणिक चारित्र गठित होता है। काल अपेक्षा और विशेष में सामाजिक क्षेत्रों की स्थापना और परिहार विशुद्धि कार्य पाया जाता है। काल अपेक्षा जन्मने काल सामान्यतः अंतर्मुहूर्त है और मरण की अपेक्षा एक समय होता है और उत्कृष्ट काल भी यथायोग्य अंतर्मुहूर्त है और मध्यम काल मरण की अपेक्षा 2 समय, 3 समय, संख्या समय, एक अवधि किसी भी प्रकार हो सकता है और वैसे सामान्यतः अंतर्मुहूर्त ही होता है। गमन गमन की अपेक्षा इस गुणस्थान में आगमन केवल 7वें गुणस्थान से हो सकता है और उस गुणस्थान से गमन देखें तो ऊपर के गुणस्थान में केवल 7वें गुणस्थान में और नीचे के सभी गुणस्थानों में गमन हो सकता है। 5वें में, 4वें में, 3रे में, 2रे में और पहले में। विशेष तथ्य इस गुणस्थान में यह है कि यह गुणस्थान शुद्ध परिणति सहित शुभोपयोग रूप है। मुनिराजों द्वारा शास्त्र लेखन, शिक्षा, दीक्षा आदि सभी प्रशस्त कार्य इस गुणस्थान में ही होते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए गुणस्थान अनिवार्य है। मोक्ष जाने से पूर्व हजारों बार 7वें से 6ठे गुणस्थान में मुनिराज का आना होता है। अलग आदि विधियों का प्रयोग भी इसी गुणस्थान में होता है। मन प्रिय ज्ञान भी इसी गुणस्थान में प्रकट हो सकता है और आहार संज्ञा भी इसी गुणस्थान पर पाई जाती है। इस गुणस्थान में 3 अर्थ ज्ञान पाए जाते हैं: इष्ट वियोगन, अनिष्ट संयोगन और पीड़ा चिंतन। इस गुणस्थान में होने वाले मुनिराज सच्चे भाविनी मुनिराज ही होते हैं। इस गुणस्थान में आदि का बंध मुक्त मात्र देवाली का ही बंध होता है। 28 मंत्रों का पालन इस गुणस्थान में ही होता है। यहाँ तक कि सभी गुणस्थान प्रमाद से ही होते हैं। यही इस गुणस्थान के बारे में बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा आपने स्पष्ट किया। 15 प्रमाद मुनिराज के जीवन में किस तरह से हो सकते हैं वो आपने बहुत अच्छी तरह से यहाँ स्पष्ट किया। बहुत बढ़िया। हाँ, मैंने अच्छा था, क्लियर था, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आया। बहुत बढ़िया। अभी कौन कौन से कल बोल लेंगे आप? फिर वो अभी 10-12 मिनट और लग जाएंगे तो फिर वही हो जाएगा। फिर अपन वो विषय चालू करते हैं ना, तो प्रायोग लब्धि का फिर कुछ चालू हो नहीं पाएगा विषय। कल आप बोल लीजिए। नहीं, अभी तो 5वें गुणस्थान का हो गया, फिर शायद 5वें का हो गया, 6ठे का हो गया, 7वें का हो गया क्या? 7वें का हो गया, आपने बोला था अर्पणा जी। हाँ, 8वां हो गया, 9वां 10वां हो गया, तो 10वां और 11वां आप बोलेंगे और 12वां 13वां 12 हो गया, 14वां आपने बोल दिया। आपका हो गया सुधा जी? हाँ, आपका बोल दिया। सुनीता आंटी, आप 10वां किसको दिया है? शायद शिमला भाभी को दिया है क्या?
अभी अभी समीक्षिका जी की यात्रा पे गई तो बोल रही थी कि आपकी भी बता देंगे। ठीक है, तो सुनता आंटी आप भी तैयार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी आएंगे तो वो भी बोल देंगे, आप भी बोल देना। ठीक है, चलिए। यहाँ अपनी 37वीं गाथा का प्रकरण चल रहा है, मोक्ष तत्व का वर्णन है। गाथा का पाठ करते हैं एक बार। सवस कर्मणो जो खाए हेतु अपनो परिणामो नेयो स्वभाव मुखो दव्य विमुखो यकम पुह भावो। जो सर्व कर्मों के नाश का कारण है, ऐसा आत्मा का परिणाम वो भाव मोक्ष जानना, और जो कर्मों का आत्मा से सर्वथा अलग होना हुआ, कर्मों का आत्मा से सर्वथा पृथक होना, वह द्रव्य मोक्ष है। ऐसे यहाँ मुक्त मोक्ष का वर्णन किया, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष, फिर मुक्त जीवों के सुख का वर्णन किया। और इसके बाद में यहाँ प्रश्न चल रहा है कि कर्मों का बंध भी निरंतर है, कर्मों का उदय भी निरंतर है, तो फिर जीव मोक्ष प्राप्त करे तो कैसे करे? रास्ता कहाँ है? खाली जगह तो है ही नहीं, वो तो कर्म बराबर उदय में आए ही जा रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ कहा कि जीव पुरुषार्थ कर सकता है और कर्म रास्ता देते हैं, उनका कुछ अनुभाग मंद पड़ता है, उनकी शक्ति मंद पड़ती है, और जीव अपनी शक्ति लगाए उस समय तो वो काम हो सकता है। तो वो जीव किस तरह से अपनी शक्ति लगाए, उसके लिए यहाँ 5 लब्धियों की बात चल रही है कि 5 लब्धि रूप जीव पुरुषार्थ करे तो कर्मों का अभाव का पुरुषार्थ उस समय हो सकता है, कर्मों का अभाव प्रारंभ हो सकता है। 5 लब्धियां हैं: क्षयोक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण। क्षयोक्षम लब्धि किसे कहते हैं? कि ज्ञानावरण आदि कर्मों का ऐसा क्षयोक्षम होना जिससे कि तत्व विचार किया जा सके, हो सके। विशुद्धि लब्धि कि मोह की ऐसी मंदता, कषायों की इस तरह की मंदता कि जिसमें तत्व विचार हो सके, वो विशुद्धि लब्धि। और देशना लब्धि का मतलब क्या? कि ज्ञानी गुरुओं के द्वारा जो उपदेश दिया गया, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया गया, ज्ञानी गुरुओं के द्वारा जो मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया गया, उस उपदेश के माध्यम से उसका चिंतन मनन विचार करना, उसका भी वही विचार, तीनों में विचार की ही बात है। तो यहाँ भी विचार में हमने 5 पॉइंट अलग अलग देख ली: श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण और परिणमन रूप। ये जो उपदेश मिला है, उस उपदेश का फिर अपने अंतरंग में ग्रहण करना, धारण करना, विचार करना, उसका नाम है देशना लब्धि। तो ये 3 काम हो गए। अब इसके बाद क्या है कि जब इतनी योग्यता जीव में आ जाती है, ज्ञान की योग्यता हुई, कषायों की भी उतनी मंदता हुई, परिणाम भी तदनुरूप कोमल हुए, और उपदेश भी मिल गया उस समय। देखो, अपने पास भूमि है, फिर भूमि को हमने जोत दिया, तो अकेले भूमि होने से भी फसल नहीं होगी, और अकेले जोत देंगे तो भी फसल नहीं होगी। भूमि है, फिर उसे जोत दिया, और फिर उसमें सही टाइम पे बीज डाल दिया। उसको जोतने के बाद अकेला जोत के छोड़ दिया, कोई व्यक्ति ने देख लिया कि ऐसे कोई खेत को हल चला के ऐसे करता था, तो उसने भी अपने खेत को पूरा खोद दिया ऐसे करके, लेकिन बीज डाला ही नहीं, तो उसको फसल मिलेगी क्या? उसको फल प्राप्त होगा क्या? नहीं होगा। तो ये क्षयोक्षम तो है खेत, भूमि, विशुद्धि है उसको जोतना, और फिर देशना है उसमें बीज डालना, ये तो हुआ। लेकिन अब वो बीज अंदर जमा रहे, वो भूमि उसको क्या कहेंगे, एब्जॉर्ब करे, या वो भूमि में दबा रहे कुछ निश्चित समय तक, फिर उसमें से अंकुर फूटता है। तो हमने बीज डाल दिया, फिर उखाड़ उखाड़ के देखें, बच्चे होते हैं ना, उनको कोई गमले में कुछ डाल दिया, फिर रोज खोद के देखें उगा कि नहीं, उगा कि नहीं, तो उगेगा क्या? नहीं उगेगा। तो ये क्षयोक्षम, विशुद्धि और देशना हुई। इसके बाद में अब क्या करना है कि उसमें जमा रहना है, वो जमा रहेगा ना, जमा रहेगा तो अंकुर फूटेगा। तो अब इसमें किस तरह से जमना है, देखिए दादा ने अभी जो नए ये लिखे ना पूजा प्रतिज्ञा पाठ, डॉक्टर हुकुम चंद जी भाई ने जो नई जिनेन्द्र रचना छपी है उसमें छपे भी हैं, और आजकल जब करते हैं तो वो वाला बोलते हैं। तो जो विनय पाठ है,
इस विनय पाठ में ये 5 लब्धियों का वर्णन दादा ने किया है। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। वो शुरू में तो और है, मैं तो जहां से अपने को चाहिए वहां से पढ़ रही हूँ। देखिए, थोड़ा 2 छंद पहले से पढ़ती हूँ। विनय पाठ का 8 नंबर का छंद है, दादा ने जो लिखा है विनय पाठ उसका। सारा जग बेचैत है मोह नींद के द्वार, किंतु हमें उपलब्ध है मार्ग बतावनहार। महाभाग्य से प्राप्त हो देव गुरु संयोग, पर जिन वाणी मात की शरण सहज संयोग। उसके अध्ययन मनन से चिंतन से निज तत्व, जाना जाता सहज ही होता है सम्यक। यहाँ तक तो वो बात भूमिका की है, समझ लीजिए। अब है बात, जिन वाणी के मर्म को अरे जानने योग, ज्ञान प्रकट पर्याय में होवे सहज संयोग। कौन सी लब्धि हुई? जिनवाणी के मर्म को अरे जानने योग्य ज्ञान प्रगट पर्याय में, वो ज्ञान प्रगट हो पर्याय में ऐसा संयोग। तो जिनवाणी को जानने योग्य ज्ञान हमारी पर्याय में प्रकट हो, मतलब श्रेयोक्षम लब्धि। ये श्रेयोक्षम लब्धि की बात हुई। फिर है आगे, और कषाय मंद हो भाव रहे निष्काम, एक आत्मा में लगे छोड़ हजारों काम। पहले तो हमारे को ऐसा ज्ञान प्रकट हो कि जिनवाणी के मन को हम समझ सके, फिर हमारी कषाय मंद हो, निष्काम मतलब कोई इच्छाएं नहीं हो ऐसी, देवशास्त्र गुरु के पास में कोई लौकिक वांछाओं से नहीं आए, भाव रहे निष्काम। और फिर क्या, एक आत्मा में लगे छोड़ हजारों काम। हजारों तो कम लिखा है, लाख करोड़ संख्यात असंख्यात जितने भी काम है ना, वो सब छोड़ के एक काम करना चाहिए। और जिसके अंदर ऐसी विशुद्धि प्रकट होती है, ये सम्यक दर्शन की पात्रता प्रकट होती है, वो सब काम छोड़ के एक आत्मा में लगता है। आगे, देव गुरु संयोग या जिनवाणी के योग, तत्व श्रवण में मन लगे और न मन में रोग। देव गुरु का संयोग मिला, जिनवाणी का योग मिला, तत्व श्रवण किया, तत्व श्रवण में मन लगे। वो जो ग्रहण धारण निर्धारण परिणमन, ये जो बात थी ना, वो तत्व श्रवण में मन लगे और न मन में रोग। और कोई दूसरे रोग मतलब मन में दूसरे कोई विचार विकल्प नहीं, जो तत्व की बात सुनी उसी में उपयोग लगा रहा, उसका नाम है देशना लब्धि। उपदेश तो मिला, लेकिन उस उपदेश को विचारना, उसको बार बार में घोलना अपने अंदर, उसका नाम देशना लब्धि है। अरे शयोक्षम विशुद्धि और देशना लब्धि, जिसके ये तीनों बने उसे तत्व उपलब्धि। ये तीनों जिसके होंगे तो आगे का कुछ काम पॉसिबल है, उसे वो तत्व की उपलब्धि होना संभव है। आत्म में अति अधिक रुचि जब होवे सर्वांग, विशेष तरह की योग्यता वह लब्धि प्रायोग्य। क्या है प्रायोग्य लब्धि? आत्म में अति अधिक रुचि जब होवे सर्वांग, ये श्रेयोक्षम हुई, विशुद्धि लब्धि हुई, देशना लब्धि हुई। अब आत्म में इतनी अधिक रुचि हो गई, सर्वांग मतलब, सर्वांग का मतलब ऐसे शरीर के अंग नहीं, पर सब तरफ से बस एक आत्मा में रुचि लग गई ऐसा। तो जब आत्मा में इतनी अधिक रुचि हो गई तो क्या होता है, विशेष तरह की योग्यता प्रकट होती है। एक विशेष तरह की योग्यता आत्मा में प्रकट होती है, जीव में प्रकट होती है, उसका नाम है प्रायोग्य लब्धि। इस प्रायोग्य लब्धि को प्रायोगिकता लब्धि भी कहते हैं। प्रायोगिकता लब्धि का प्रा हटा दो आप, तो क्या होता है? योग्यता। और वो योग्यता कैसी है? प्रा मतलब प्रकृष्ट योग्यता, विशेष प्रकार की योग्यता, ऐसी कोई स्पेशल योग्यता डेवलप होती है, उसका नाम है प्रायोगिकता लब्धि या प्रायोग्य लब्धि। और हम उसको थोड़ा और शब्दों को थोड़ा सा मतलब वो करें तो प्रायोग को कर दें प्रयोग। तो क्या होता है कि अभी तो श्रेयोक्षम था, विशुद्धि हुई थी, देशना मिली थी, अब उस देशना का क्या करना है? प्रयोग, प्रैक्टिकल। अभी तक थ्योरी थी, अभी हमको थ्योरी सिखाई गई थी उपदेश में,
उस थ्योरी का विचार किया, फिर क्या करना है कि अब प्रैक्टिकल, तो वो प्रैक्टिकल करने की योग्यता अगर हमारे में डेवलप हुई तो उसका नाम है प्रायोग्य लब्धि, प्रायोग्यता लब्धि। वो प्रैक्टिकल क्या है कि आत्मा का अनुभव, लेकिन आत्मा का अनुभव करने के लिए और अभी कुछ और स्पेशल योग्यता चाहिए। तो उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ तक का ही छंद है, कर्ण लब्धि का और पढ़ के सुना देती हूँ। कर आत्म का उपयोग जब आत्म में रम जाए, करण लब्धि है आत्मा, आत्म माहि समाय। करण लब्धि के अंत में आत्म अनुभव हो, सम्यक दर्शन प्राप्त हो, मन रोमांचित हो। करण लब्धि क्या है कि आत्मा का उपयोग जब आत्मा में रम जाएगा तो वो लब्धि करण लब्धि कहलाती है और उसके अंत में आत्मा का अनुभव सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अभी तो हमको यहाँ प्रायोग्य लब्धि की बात करनी है। प्रायोग्य लब्धि किसे कहते हैं, देखिए टोडरमल जी साहब ने क्या स्वरूप बताया है। देशना लब्धि तक की बात अपनी हो गई थी। अब है तथा कर्मों की सत्ता, यहाँ स्क्रीन पे है आपकी, तथा कर्मों की देशना लब्धि की नहीं हुई, ये तो थी, ये जो था ना, ये लिखवाया था ना आपको पॉइंट्स, मोक्ष मार्ग का, देवशास्त्र गुरु का, सपर भेद विज्ञान का, ये सब, ये जो थी ना, मैं बोल के बता देती हूँ फिर से। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग, सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप, स्व और पर का ज्ञान, हे गे उपादेय भाव इत्यादि संबंधी सच्चा उपदेश देने वाले ज्ञानी जीवों का समागम मिलना, अर्थात देशना मिलना, और उस उपदेश का ज्ञान में धारण होना, वह देशना लब्धि है। वैसे तो शॉर्ट में तो ये है कि उपदेश का ज्ञान में धारण होना वो देशना लब्धि है। तो उपदेश कौन सा है, तो उसको हम पूरे उपदेश को शॉर्ट में ये कह सकते हैं मोक्ष मार्ग संबंधी उपदेश, लेकिन फिर भी इसको अलग अलग करके अपन ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा अपने लिए रहेगा। बोलिए भारती आंटी। तो मैं पूछ रही थी जो डॉक्टर माधव जी की जो पुस्तक का नाम क्या है, जो जिससे ये वो क्या कि अलग से नहीं है, मतलब एक तो जिनेंद्र अर्चना जो नई छपी है उसमें छपा है, या फिर कोई जो 24 तीर्थंकर विधान की छपी थी पहले शुरू में दादा की, ये ऐसी वाली इसमें भी छपा है। अलग से केवल ये विनय पाठ नहीं छपा है, ये तो एक पतली, ये पहले छपी थी, सिर्फ विनय पाठ नहीं है, ये पहले छपी थी इसमें छपा है, और अब नई तो जिनेंद्र अर्चना में नई जितनी भी छपी है ना उनमें छपा है। मैं फोटो खींच के भेज दूंगी आप लोगों को इसकी। देखिए ये देशना लब्धि के लिए ये भी बताया था मैं आपको कि जो उपदेश सुना फिर उसका श्रवण ग्रहण धारण, ये भी उसकी परिभाषा में ही था। जो उपदेश का श्रवण ग्रहण धारण निर्धारण और परिणमन करना, उसका नाम देशना लब्धि है। यानी मोक्ष मार्ग, ज्ञानी जीवों, ज्ञानी गुरु के द्वारा मोक्ष मार्ग का उपदेश सुनकर उसका ग्रहण धारण निर्धारण और परिणमन करना, उसका नाम देशना लब्धि है। अब है प्रायोग्य लब्धि। तथा कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, और नवीन बंध अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके संख्यातवे भाग मात्र हो, वह भी उस लब्धि से लगाकर क्रमशः घटता जाए, और कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध मिटता जाए, इत्यादि योग्य अवस्था का होना सो प्रायोग्य लब्धि है। देखिए क्या लग रहा है इसमें, बहुत सारी बातें अपने को। देखो ऊपर जो ये थी ना श्रेयोक्षम लब्धि, श्रेयोक्षम लब्धि में तो वहां अपन ने जो परिभाषा लिखी थी कर्मों की तरफ से, उसमें तो क्या था कि जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग घट रहा है, ऐसी बात थी। अब यहाँ और कुछ विशेष बात हो रही है। देखो 80 तरफ से कहेंगे,
अस्थि की तरफ से कहेंगे यानी आत्मा की तरफ से कहेंगे तो क्या होगा कि ये जो देशना सुनी है और उस देशना में उपयोग लगा, उसके चिंतन मनन में उपयोग लगा, तो आत्मा में विशेष प्रकार की शुद्धि प्रकट होती है, विशेष प्रकार की योग्यता प्रकट होती है, उसका नाम प्रायोग्य लब्धि है। मतलब आत्मा में कुछ विशेष विशुद्धि अलग टाइप की क्यों होती है, वो अलग टाइप की क्योंकि वो कर्मों में कुछ ऐसा होता है। जब जीव शिवोपम लब्धि को प्राप्त हुआ, शिवोपम लब्धि पूर्वक विशुद्धि लब्धि और उस पूर्वक देशना लब्धि प्राप्त हुई, लब्धि बोल रहे हैं, लब्धि का मतलब है वही तत्व विचार, तत्व विचार किया और देशना लब्धि की प्राप्ति हुई, चिंतन मनन किया, तो आत्मा में ऐसी विशुद्धि होती है। यहाँ तो जीव के विशुद्ध परिणाम ऐसे हो रहे हैं। विशुद्ध शब्द का अर्थ दो अर्थों में लेते हैं। ज्यादातर विशुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है, बता सकते हैं कोई? ज्यादातर विशुद्ध शब्द किस अर्थ में? निर्मल। मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। विशुद्ध का अर्थ शुभ भाव लेना है कि शुद्ध भाव लेना है? ये दो ऑप्शन। शुद्ध। ठीक है, अभी आप सब मत बोलिए। शुद्ध भाव के लिए 1 और शुभ भाव के लिए 2, ऐसे उंगली दिखा दीजिए। 2 2 2 2 2 1, 2 वाले ज्यादा हैं। 2 में क्या था? शुभ भाव। ठीक है, तो विशुद्धि, ज्यादातर विशुद्धि का अर्थ होता है शुभ भाव। संक्लेश के साथ में विशुद्धि शब्द यूज में आता है, तो विशुद्धि का अर्थ होता है ज्यादातर शुभ भाव। कहीं कहीं विशुद्धि का अर्थ शुद्ध भाव के अर्थ में रेयर होता है, कम होता है। ज्यादातर विशुद्धि का अर्थ शुभ भाव के अर्थ में है। तो यहाँ पर भी विशुद्धि बढ़ रही है, विशुद्धि बढ़ रही है, मतलब अभी शुद्ध भाव नहीं हुआ है क्योंकि अभी तो लब्धियां चल रही हैं। शुद्ध भाव तो होगा जो आत्मा का अनुभव की जो दशा होगी, सम्यक करण लब्धि का लास्ट पॉइंट जो अभी अपन ने पढ़ा ना कि करण लब्धि के अंत में आत्म अनुभव हुए, वहां है शुद्ध भाव। तो उससे पहले अभी ये जो 5 लब्धियां जो चल रही हैं ये शुभ भाव रूप ही है, लेकिन वो शुभ भाव की भी क्वालिटी वो अलग है, स्पेशल है, सामान्य शुभ भाव नहीं है, इसलिए इसको विशुद्ध कहते हैं। कुछ अलग है लेकिन शुद्ध के निकट है, शुद्ध के निकट है पर शुद्ध नहीं है, इसलिए इनको विशुद्ध भाव कहते हैं। तो ये जो विशुद्धि आत्मा में बढ़ रही है, आत्मा में विशुद्धि का बढ़ना, उसका नाम प्रायोग्य लब्धि है। ये तो आत्मा की तरफ से कहा, लेकिन अब हमको समझ में नहीं आता विशुद्धता बढ़ रही है वो कैसे। तो कर्मों में क्या होता है, जिस समय आत्मा में इस तरह की विशुद्धता बढ़ती है देशना लब्धि के बाद में, तो कर्मों में क्या होता है वो बात यहाँ पर बताई। कर्मों में क्या होता है कि कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति। और इसमें भी आयु कर्म को छोड़ के समझना, आयु कर्म को छोड़कर और बाकी के 7 कर्मों की स्थिति है वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए। सारे कर्म, जितनी भी बड़ी बड़ी स्थितियां बंधी थी, जितनी भी बड़ी बड़ी स्थितियां बंधी थी ना, कितनी भी समझ लो, 30 कोड़ा कोड़ी सागर की, 40 कोड़ा कोड़ी सागर की, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की, जो कितनी भी स्थितियां बंधी हो, स्थिति समझ में आता है? स्थिति बंध, स्थिति बंध का मतलब क्या होता है अर्पणा जी? स्थिति बंध का मतलब कर्मों का बंध जाना, स्थिति उसका टाइम पीरियड। हाँ, मतलब क्या? 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति है कर्म की, उसका मतलब क्या? मतलब उसकी स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक बन रही है, मतलब उसके आगे नहीं बन रही, उस तक ही बन रही है। ये तो मैं भी बोल रही हूँ, तो उसका मतलब क्या हुआ? स्थिति बंधी, इसका मतलब क्या हुआ? नीतू भाभी, रुको प्रीति, नीतू भाभी, एक आदमी को आत्मा के साथ अपने कर्म अपने टाइम तक के लिए बंध गए। हाँ, स्थिति का मतलब क्या हुआ? हम शब्द से बोल रहे हैं 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति, लेकिन स्थिति का मतलब क्या है? इतने समय तक आत्मा के साथ बंधे रहेंगे वो, और बंधे रहेंगे तो फिर फल भी देंगे। जब आत्मा के साथ बंधे रहेंगे इतने समय तक, तो इतने समय तक फिर वो फल भी देंगे। यानी कोई कर्म आज बंध गया तो आज एक समय में वो कर्म बांधा है, वो आपको 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक
फल देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा, उदय में आता रहेगा, क्योंकि इतनी उसकी स्थिति है। ये मतलब हुआ स्थिति बंध का। ज्योति जी कुछ पूछ रहे? मतलब तो ये हो गया ना, 70 पूरा पूरी करना उतना टाइम फल देगा, है ना? इसमें उतना टाइम ऐड नहीं होगा ना, तो जो पहले का जो टाइम होता है उस टाइम के बाद वो फल देगा। वो ऐड सही थी, अबाधा काल को घटाएंगे बाद में, अभी तो सामान्य कथन कर रहे हैं। 70 कोड़ा कोड़ी पूरा फल नहीं देगा, वो तो जो उसकी आबादा है, आबादा में फल नहीं देता, उतना माइनस होता है, लेकिन अभी अपन सामान्य कथन कर रहे हैं। तो ये इतनी स्थिति है। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ अभी। देशता लब्धि के बाद में तत्व विचार चिंतन मनन विशुद्धि इतनी बढ़ रही है, ऐसी स्थिति हुई। तो इस स्थिति में ही क्या हुआ कि जो कर्म इतने सारे बंधे हुए थे, कोई 70 कोड़ा कोड़ी का है, कोई 20 कोड़ा कोड़ी सागर का है, कोई 15 कोड़ा कोड़ी सागर का है, कोई 10 कोड़ा कोड़ी सागर के, ऐसी ऐसी स्थितियां उनकी बंधी हुई थी कि इतने इतने समय तक वो हमको आके उदय में फल देंगे, आत्मा के साथ चिपके रहेंगे। और वो सब स्थिति कम हो गई, और कितनी कम हो गई कि अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह गई। ये प्रायोगिक लब्धि में ये काम हो जाता है। ये या फिर इधर से कहें कि ये काम जब हो रहा है उस समय प्रायोगिक लब्धि है, दोनों तरफ से कह सकते हैं। इधर से कहेंगे तो ये काम जब होता है उसको प्रायोगिक लब्धि कहते हैं, या फिर जीव में ऐसी विशुद्धता होती है इस तरह की प्रायोग मतलब विशेष, तब उसको अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति रह जाती है। बोलिए भारती आंटी। भारती आंटी पूछ रहे हैं कुछ? मेरी आवाज आ रही? हाँ अब आई है। फिर नहीं आ रही आपकी आवाज। तो ये आयु कर्म को छोड़कर जो शेष 7 कर्म है उनकी सबकी स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है। आयु कर्म को क्यों छोड़ा? कि उसकी उत्कृष्ट स्थिति ही 33 सागर की है, कोड़ा कोड़ी में तो है ही नहीं स्थितियां, इसलिए वो आयु कर्म तो अपने आप ही छूटा हुआ ही है। तो 7 कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कितना होता है? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रेखा अभी बोलिए। 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़। मीता भाभी, मीता भाभी 1 करोड़ से इंटू 1 करोड़ तो उससे कुछ कम, 1 करोड़ होता है, 1 करोड़ से कुछ कम नहीं। रजनी जी, रजनी जी, रजनी जी 1 करोड़ सागर से अधिक और 1 करोड़ गुना 1 करोड़ सागर से कम, इसे 20 करोड़। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, अंतः का मतलब है अंदर, अंतर मुहूर्त, मुहूर्त के अंदर, तो अंतः का मतलब है अंदर। और कोड़ा कोड़ी सागर, कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर करना है, तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर से तो कम, लेकिन कितना, कहाँ से, मिनिमम रेंज भी है कि 1 करोड़ सागर से लेकर 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर, ये दो रेंज इसकी, मतलब ये रेंज बता दी। 1 करोड़ सागर से अधिक और 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम, उतनी स्थिति को कहते हैं अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। 1 करोड़ याद रखना है ये आपको, 1 करोड़ सागर से अधिक और 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम, वो हो गया अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। यानी स्टार्टिंग की मिनिमम रेंज भी दी है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं समझ ले कि 1 से स्टार्ट हो गया, 1 समय 2 समय, ऐसा नहीं। जो प्रायोगिक लब्धि वाले जीव भी हैं तो उनको मिनिमम तो कितना बनेगा, मिनिमम कितना रहेगा, वो 1 करोड़ सागर कितना तो रहेगा, और फिर उससे ऊपर कितना भी हो, कितना हो कि 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर तक का हो सकता है। 1 करोड़ सागर हो, 5 करोड़ सागर हो, 10 करोड़ सागर हो, ऐसे करते करते 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर तक का बंध उनको होता है। तो जो पिछले बंधे हुए कर्म है, 7 कर्मों की स्थिति घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है। कैसे हो गई ये स्थिति? तो जो भी सारा खेल है ना, ये जीव के परिणामों का ही है, परिणाम से ही बंध है, और मोक्ष भी परिणाम से।
ये 70 कोड़ा कोड़ी की या 40 कोड़ा कोड़ी की या 30 कोड़ा कोड़ी की ये बंदी किससे थी? जीव के परिणामों का निमित्त पाकर, जीव कथम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनरन्य, जीव के परिणामों का निमित्त पाकर ये कारण वर्गणाएं बंध जाती हैं और उसमें प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश ये बंद हो जाते हैं चारों। तो जीव के परिणामों के निमित्त से स्थिति बंधी थी और जीव के परिणामों के निमित्त से स्थिति कम हो गई। ये परिणाम का ही खेल है, इसलिए परिणामों पर परिणाम संभालने की बात की जाती है कि अपने परिणामों पर हम ध्यान रखें, किस तरह के परिणाम हो रहे हैं। तो जो 7 कर्म है, उन 7 कर्मों की स्थिति घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है। पूर्ववद कर्मों की सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए। हाँ बोलिए, आपकी आवाज क्या प्रॉपर आ नहीं रही है, अभी फिर बंद हो गई। चलिए आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको। हाँ ठीक। कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, ये समझ में आ गई बात। पूर्व सत्ता मतलब वो पूर्व का स्थिति बंध, वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए। ये तो पिछले बंध की बात हुई जो बंध हुआ था। और नवीन बंध, नया बंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिस समय ये प्रायोगिक लब्धि चल रही है, ये प्रायोगिक लब्धि का प्रोसेस चल रहा है, उस समय नए कर्म बंध रहे हैं कि नहीं बंध रहे हैं? उस समय भी कर्म तो बंध ही रहे हैं, नए कर्म तो हर समय बंधना चालू ही है। तो जो नवीन बंध हो रहा है, वो नवीन बंध अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके संख्यात्वे भाग मात्र हो। नया बंध भी अंतः कोड़ा कोड़ी से ज्यादा नहीं होगा, और वो अंतः कोड़ा कोड़ी से ज्यादा तो होगा ही नहीं, उससे भी संख्यात्वे भाग मात्र, मतलब उससे भी और भी कम, संख्यात्वे भाग यानी उससे बहुत कम। जितना अंतः कोड़ा कोड़ी सागर है उसमें संख्यात का और डिवाइड करो उसको, तो वो जितना आए तो उसके भी संख्यात्वे भाग मात्र हो, और वह भी उस लब्धि काल से लगाकर क्रमशः घटता जाए। नया जो बंद हो रहा है, नया बंद हो रहा है वो अभी जैसे ये प्रायोगिक लब्धि स्टार्ट हुई तो पहले समय में अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, फिर दूसरे समय में कम, तीसरे समय में और कम, चौथे समय में और कम, ऐसा ये लब्धि काल से लगाकर घटता जाए, कम 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 होता जाए। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में भी ऐसा नहीं कि एक फिक्स हो गया इतना हो जाएगा, हर समय 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 वो कम होता जाए नवीन बंध। इसके लिए अपन ने शब्द देखे थे 8वें गुणस्थान के समय। अभी तो अपना समय हो रहा है, कल अपन इसकी और बात करेंगे। आप लोगों को समय हो तो वो पढ़ के आना थोड़ा सा, जो भी कोई आपके नोट्स वगैरह। 8वें गुणस्थान में अपन ने स्थिति बंधापसरण, स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात, ये चीजें पढ़ी थी, तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। नहीं तो यहाँ तो करेंगे अपन फिर से। हाँ, करण लब्धि में अलग है, अभी यहाँ प्रायोगिक लब्धि में ये सारे काम हो रहे हैं। करण लब्धि में फिर होंगे, ये प्रायोगिक लब्धि से ही ये काम स्टार्ट हो गए। लेकिन प्रायोगिक लब्धि में ये काम अभी, मतलब आश्चर्य क्या है कि इतना काम होने के बाद भी वो रिवर्स आ जाए, वो अपना काम किए बिना वापस आ जाए, ऐसा पॉसिबल है। इतना इतना कर्मों में काम हो गया, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति पुराने कर्मों की हो गई, नवीन बंध इतना कम हो गया, अनुभाग कम हो जाता है, प्रकृति बंध रुक जाता है। ये लिख रहा है कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध मिटता जाता है, पाप प्रकृतियों का बंध ही नहीं होता, पाप प्रकृतियों का रुक जाता है। ऐसी स्थिति होने पर भी वो रिवर्स आ जाता है, वो सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना आ जाए, इतना काम होने के बाद भी। तो ये विशुद्ध परिणाम है, इसलिए ये अभी शुद्धता की प्राप्ति नहीं हुई थी। ये कषायों की मंदता और ऐसा शुभ भाव, ये इतना डीप वाला शुभ भाव भी जीव कर चुका है, और एक बार दो बार नहीं, अनंत बार कर लिया और रिवर्स आ गया, और असली काम नहीं किया। असली काम तो वो करण लब्धि होने पर ही होता है। देखिए नीचे लिखा है, सो ये चारों लब्धियां भव्य अभव्य के होती है। अभव्य के भी ये इस तरह के कार्यक्रम हो जाते हैं, इतना कर्मों में उतार चढ़ाव,
अभाव के भी हो जाता है। इसलिए ये 4 लब्धियां होने के बाद सम्यक तो हो, ना हो तो नहीं भी हो, ऐसा लब्धि सार ने कहा है। इसलिए उस तत्व विचार वाले को सम्यक तो होने का नियम नहीं है। सम्यक दर्शन होगा तो तत्व विचार पूर्वक ही होगा, लेकिन अकेला विचार में ही अटका रहेगा तो भी सम्यक होने का नियम नहीं है। जैसे किसी को हित की शिक्षा दी, उसे जानकर वह विचार करे कि यह जो शिक्षा दी सो कैसे है, पश्चात विचार करने पर उसको ऐसे ही है, ऐसी उस शिक्षा की प्रतीति हो जाए, अथवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचार में लगकर उस शिक्षा का निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भी हो। और अपन कर लेंगे, अभी समय हो गया। इस तरह से ये यहाँ पर प्रायोगिक लब्धि में विशेष जीव के परिणामों में विशेष विशुद्धता होती है। यानी यहाँ क्या समझ में आता है हमको कि एक तो जीव के परिणामों की विशुद्धता से कर्मों में कैसी उथल पुथल हो जाती है। परिणामों की अपनी वो समझ में आती है कि परिणामों से कैसे कर्म बंध जाते हैं और परिणामों की विशुद्धता से ही कर्म किस तरह से घट जाते हैं। और दूसरी बात कि अपन को थोड़ा सा 2-4 घंटा, 1-2 घंटा पढ़ लिया, 1-2 क्लास सुन लिया, पूजा पाठ कर लिया है तो हमको लगता है हमने बहुत कर लिया। तो ये संतुष्ट होने वाली चीज नहीं है, सावधान रहने वाली बात है। और कहीं भी काम पूरा होने से पहले यदि हमने जरा सा भी ढीलापन दिया, जैसे टाइम तो हो गया, 1 मिनट में बोल के पूरा करती हूँ। जैसे समझ लो कोई चीज को कहीं ऊपर चढ़ाना, बहुत ऊपर, कुछ ऐसे होते हैं ना, कोई कहीं काम चल रहा है, मजदूर मिलके कोई चीज को, बहुत भारी चीज है, ऊपर चढ़ा रहे हैं। अब वो उन्होंने, आप समझो ये टॉप है और वो यहाँ तक आ गए मेहनत करके चढ़ा के, और यहाँ तक आ गए, बस नेक्स्ट स्टेप पे बस वो पहुंचने वाली थी और फिर वो सांस ले ली कि ढीला छोड़ दिया, फिर क्या होगा? सारी मेहनत जीरो, पूरे पीछे गिरेंगे, सारी मेहनत जीरो हो जाएगी पूरी। तो ये प्रायोगिक लब्धि कैसी, यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन अब वो अभी जो आदि उदाहरण दिया है ना, कल और बात करेंगे अपन उस पर, कि वो फिर विचार नहीं किया, ढीला पड़ गया, सोचा ठीक है, ऐसी स्थिति है। इतना वहां तक पहुंचने के बाद भी और वो फिर प्राप्ति नहीं, और फिर दोबारा में उतना पुरुषार्थ नहीं हो पाता है, फिर तो आदमी वैसे हताश हो जाता है। लेकिन फिर भी इस तरह के परिणाम जीव ने अनंत बार किए हैं। इसलिए खाली अपने थोड़े बहुत शुभ भाव देख के संतुष्ट नहीं होना, ये भी बात इससे सीखने को मिलती है। समय हो गया, यही पूरा करते हैं। जय श्री राम।